विद्यालय बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पूरा एक वाक्यांश लिखा रहेगा और उस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, विकल्प क्या दिया? ऑप्शन यानी एथियस्ट, एग्नोस्टिक, थियस्ट और या एसेप्टिक। तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, एथियस्ट। देखिए मतलब क्या है इसका? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा कोई व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता। किस पे विश्वास नहीं करता? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान के अस्तित्व को जो नकारता है, जो विश्वास नहीं करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को एथियस्ट यानी नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, भगत सिंह की किताब है मैं नास्तिक क्यों हूं, उसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि कोई नास्तिक क्यों होता है। अगला जो शब्द इसमें दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ऐसा पर्सन होता है जो भगवान को लेके जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, वो कंफ्यूजन की स्थिति में हो। मतलब अगर उससे पूछा जाए कि भगवान है तो उसका जवाब वो पता नहीं, भगवान नहीं है तो भी उसका जवाब वो पता नहीं, उसको क्लियर ही नहीं है कि भगवान है या नहीं है, उसमें उसको कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे एग्नोस्टिक, यानी अज्ञेय। उसको जानकारी नहीं है कि है, ये भी उसे नहीं पता, नहीं है ये भी उसे नहीं पता, उसे नहीं लेना देना है, इन सब मैटर से थोड़ा सा दूर है। तीसरा विकल्प है थियस्ट। थियस्ट माने आस्तिक। देखिए आस्तिक और नास्तिक में और फिर ये एग्नोस्टिक जो बीच में लिखा हुआ है, अंतर ये स्पष्ट है एकदम कि चाहे आप नास्तिक हैं चाहे आप आस्तिक हैं, लेकिन आपका विजन एकदम क्लियर है। भगवान नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, ऐसे ही जो आस्तिक यानी थियस्ट लोग होते हैं उनको भी एकदम क्लियर है कि है भगवान, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एग्नोस्टिक लोगों को क्या होता है? कंफ्यूजन होती है कि है कि नहीं है, ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर एकदम लिखा है कि डज नॉट बिलीव, ठीक, तो फिर एथियस्ट लगाइएगा, और डज बिलीव लिखा रहेगा तो थियस्ट लगाइएगा, और कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी तो एग्नोस्टिक लगाइएगा। चौथा विकल्प एसेप्टिक, मतलब होता है साधु या सन्यासी। ठीक है, अगला आपका दिया हुआ है someone who wishes to destroy the existing government and laws। someone यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, क्या चाहता है? डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड लॉज, जो सरकार है और जो नियम कानून है उनको खत्म करना चाहता है, उनको नष्ट कर देना चाहता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट, पैट्रियट, हर्मिट या पैसिफिस्ट। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी। अराजकतावादी यानी जो सरकार को नहीं मानना चाहते हैं, जो नियम कानून को नहीं मानना चाहते हैं। ठीक, अराजकतावादी कौन लोग हैं? जैसे नक्सली लोगों का आपने नाम सुना होगा, नक्सलाइट जिसको नक्सलवाद बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ के इलाके में रहते हैं। वो लोग क्या हैं? वो सरकार हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है, सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काते रहते हैं, तो वो सरकार जैसे कंसेप्ट को ही डिनाई करते हैं, वो सरकार को ही नहीं मानना चाहते हैं। और लॉ कौन बनाता है? ऑब्वियस सी बात है, सरकार ही बनाती है। तो सरकार ने जो लॉ बनाए हैं उनको भी डिनाई करते हैं, उनको मानना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ नक्सली बल्कि कार्ल मार्क्स ने भी जिनको बताया था कम्युनिज्म वाले ना, कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, कम्युनिस्ट वाली थ्योरी दी थी, वो लोग भी सरकार को डिनाई करते हैं। तो ऐसे लोग को अनार्किस्ट यानी अराजकतावादी बोलते हैं। इसका ऑप्शन ये हुआ पैट्रियट। पैट्रियट माने देशभक्त, जो अपने देश की भक्ति करे, देश की पूजा करे, उसको क्या बोलते हैं? पैट्रियट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है हर्मिट। हर्मिट माने भी साधु या सन्यासी होता है। और चौथा है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जो शांति चाहता हो, जो चाहता हो कि सब कुछ शांत रहे, हमेशा युद्ध बवाल ना हुआ करे। जैसे पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर, तो पैसिफिक क्या? शांत। ठीक, उसी से कनेक्ट कर लीजिए, पैसिफिस्ट जो शांति चाहता हो। ठीक, तो इन चारों का मतलब समझ गए। अगला लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो वेल एक्सपीरियंस हो, यानी वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ना ही प्रोफेशनल है। ठीक, ना तो उसको किसी चीज का अनुभव है जिस क्षेत्र में, ना तो उसमें उसको अनुभव है, और ना ही वो प्रोफेशनल है। तो ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा? ऐसा पर्सन ऑप्शन है एमेच्योर,
प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट या वेटरन। तो ऐसा पर्सन अमेच्योर कहलाएगा, ठीक, जो ना तो वेल एक्सपीरियंस है और ना ही प्रोफेशनल है। और तीन ऑप्शन क्या होगा देख लेते हैं। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है जो प्रोफेशनल हो, हर काम प्रोफेशनल तरीके से करता है उसको प्रोफिशिएंट बोलते हैं। एक्सपर्ट, जो अपने फील्ड में, जो उस फील्ड में विशेषज्ञता रखता है। एक्सपर्ट हिंदी होती है विशेषज्ञ। मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री में यूजी किया, फिर पीजी किया, ठीक, मास्टर्स किया, फिर उसके बाद उसमें पीएचडी किया, फिर उसमें रिसर्च की, ठीक है, फिर बुक लिखने लगा, तो उस क्षेत्र में अब वो हिस्ट्री के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। कोई भी अगर राय पूछी जाएगी या कोई फैक्ट पूछा जाएगा तो अब एक्सपर्ट जो कहेंगे उस पर ज़्यादा विश्वास होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना उसमें समय खर्च किया। कोई समय खर्च करेगा तभी तो एक्सपर्ट बनेगा, ठीक। तो अपने फील्ड का जो विशेषज्ञ हो, जिसको गहन जानकारी हो, एकदम सतही नॉलेज ना हो, एकदम गहरी नॉलेज हो, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को एक्सपर्ट बोलते हैं। वेटरन का मतलब अपनी फील्ड में बहुत लंबे समय का अनुभव हो, किसी भी फील्ड में, ठीक, चाहे वो फील्ड मान लीजिए कोई कलाकार है, ठीक है, या मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, ठीक। अब बॉलीवुड में मान लीजिए लता मंगेशकर, जब लता मंगेशकर की मृत्यु हुई तो क्या हुआ, वेटरन सिंगर लता मंगेशकर पास्ट हुई, ठीक, यानी अपने फील्ड में उनको बहुत लंबे समय का अनुभव था। तो जिसको अब फील्ड कोई भी हो लेकिन उस फील्ड में बहुत लंबे समय का अनुभव हो तो उसको बोलते हैं वेटरन। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वेटरन, ठीक। यानी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखी जिसके अंदर 4 ऑप्शन थे। तो 4 × 8 4 × 12 यानी 12 शब्द हम लोगों ने नए सीखे। अब ऐसा तो है नहीं कि यही वाला आ जाएगा, आपसे इन तीनों में से या इन तीनों में से या इन तीनों में से कोई भी शब्द पूछ सकता है, इसलिए सारा शब्द डिटेल कर दिया गया है। सबको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो का लिंक दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।